वक्फ संशोधन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गजब संकट में फंस गए हैं। अब तक तो तमाम मुस्लिम नेता इसी मुद्दे पर उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे थे। कोई अपने घर के दरवाजे से नेम प्लेट तोड़ के फेंक रहा था, तो कोई जिस मुंह से कभी नीतीश का जिंदाबाद करता था उसी जबान से मुर्दाबाद बोलने लगा। एआई बता रहा है कि जेडीयू से अब तक 5 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया, 20 लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। इसके अलावा 15 अन्य लोगों के इस्तीफे की खबर है। यानी ये लोग तो नीतीश का दामन छोड़कर उनके खिलाफ हो गए। मगर पहला मामला ऐसा आया है कि पार्टी में रहते हुए एक मुस्लिम नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और कहा है कि पार्टी की राय से हम सहमत नहीं हैं और नीतीश के घर में रह के ही वो इस संशोधन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। और ये भी कह रहे हैं कि पार्टी इस बात पर कैसे सहमत हो गई ये हमको पता नहीं चल रहा है। पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय संगठनों की लड़ाई की। लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है क्षत्रिय बनाम दलित का माहौल सेट किया जा रहा है। एक और बात, क्षत्रिय संगठनों ने राजधानी में जो किया है आप सोच भी नहीं सकते। और तो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भद्दी भद्दी गालियां सरेआम ऑन कैमरा दी जा रही हैं। उधर दलितों को लेकर बीजेपी नेता ने एक ऐसा कांड किया है जो दलितों के प्रति बीजेपी के लोगों की विचारधारा को प्रदर्शित कर रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उधर मुस्लिम संगठनों ने एक बड़ी लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। आरजेडी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चीन को आंख दिखाने चले थे और चीन ने उनकी आंखों में ही लाल मिर्ची झोंकने का ऐलान कर दिया है। कह रहा है कि आप देखें जरा किसमें कितना है दम। तो कुल मिलाकर ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। और हाँ, मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने जो कहा है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक जुड़े रहें। मगर उससे पहले एक छोटी सी अपील, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री के झूठे दावों की पोल खोल देख लीजिए। वाराणसी में जहां से पीएम मोदी तीसरी बार लगातार सांसद चुने गए हैं, कैसे चुने गए वो भूल जाइए, चुने गए हैं। जिस शहर ने 2-2 बार विधानसभा की सारी सीटें भाजपा की झोली में डाल दी, जैसे भी डाल दी उसको छोड़ दीजिए। फिलहाल हुआ यह है कि यहां एक युवती को बदमाशों ने उठाकर लगातार 6 दिन तक अपने कब्जे में रखा और 23 लोगों ने रामराज के मुंह पर तमाचा मारा। ये वही उत्तर प्रदेश है और वही स्मार्ट सिटी है जिसके बारे में देश के गृह मंत्री कहते हैं कि यहाँ 16 साल की लड़की रात के 12 बजे अकेले गहनों से लदी हुई सड़क पर घूम सकती है। मगर हकीकत यह है कि जिस शहर को भाजपाइयों ने स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया है, जिसे ये लोग रामराज कहते हैं, उस शहर में एक युवती 6 दिन तक बदमाशों की गिरफ्त में रहती है। 23 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बताइए, सिस्टम और कानून के फेलियर का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? मगर रामराज की कानून व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। जितना न्याय बीएचयू की उस छात्रा को मिला जिसके साथ भाजपा आईटी सेल के 3 गुंडों ने कथित दुष्कर्म किया था, उतना ही न्याय यहाँ भी मिल जाएगा। अब आइए राजस्थान, यहाँ की खबर देखिए, जहाँ भाजपा के पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। वैसे भाजपा में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बहुत हैं, लेकिन इनकी वाली पर्चियां दुनिया ने देख ली थी, फर्क बस इतना है। अब राजस्थान में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंदिर चले गए तो इसके बाद पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल से मंदिर को धोने का काम किया। सोचिए, 10-11 साल पहले जिन दलितों को लेकर नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि चाहे तो मुझे मार लेना, मेरे दलित भाई बहनों पर हाथ मत उठाना, उन्हें कुछ मत करना, उन्हीं के शासनकाल में और उन्हीं के भेजे हुए पर्ची वाले मुख्यमंत्री के शासनकाल में देश भर में दलितों के साथ इस कदर अत्याचार हो रहा है। वैसे भी जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर मंदिर की सफाई की जा सकती है, तो दलित कांग्रेसी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है मंदिर में? इस मामले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बताया है कांग्रेस के लोगों ने। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अपमानजनक बताया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि भाजपा के दिल में दलितों के प्रति दुर्भावना है, नफरत है और ईर्ष्या भरी हुई है, तभी ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इस मामले पर पत्रकार सचिन गुप्ता ने अपडेट दिया कि भाजपा के पूर्व विधायक के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है और प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है। दरअसल रामनवमी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली राम मंदिर गए थे। इसके बाद ज्ञानदेव आहूजा वहां पहुंचे और गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया। इस पर भाजपा नेतृत्व नाराज हो गया। अब आप जरा सोचिए कि दलित के मंदिर जाने से अगर भाजपा के लोग, उनके पूर्व विधायक इस कदर चिढ़ जाते हैं, तो ये लोग सत्ता में रहते हुए दलित नागरिकों को कुछ रूप में देखते होंगे और उनका भला कितना चाहते होंगे। वैसे आम आदमी की बात तो छोड़िए, दलित सांसद की हालत देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन
ने पिछले दिनों संसद में राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया था उसके खिलाफ खूब तांडव किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा करणी सेना के लोग दलित सांसद के घर पर हमला कर देते हैं, बुलडोजर लेकर निकल पड़ते हैं। हजारों की संख्या में कथित रूप से हमलावर निकले, लगातार यहाँ से वहाँ से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कोई इनाम की घोषणा कर रहा है, कह रहा है कि दलित सांसद को मार दो, इतना लाख रुपया ले लो, इनाम ले लो, जमीन ले लो, तरह तरह की बातें। यानी देश में खासकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। लोग सरेआम सुपारी दे रहे हैं। इसी मामले पर लखनऊ में क्षत्रिय संगठनों ने उग्र प्रदर्शन कर दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस के साथ झड़प हुई, गाड़ियों पर चढ़ गए, पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए, महिलाएं तलवार लेकर भांज रही हैं। हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग लखनऊ के 10-90 चौराहे पर इकट्ठा हुए। मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका तो बैरिकेडिंग तोड़ दिए, आगे बढ़ गए। पुलिस के साथ झड़प हुई, प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ी पर चढ़ते हुए नजर आए, जय भवानी के नारे लगाते हुए देखे गए, सड़क पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि 36 संगठन सपा के दलित सांसद के खिलाफ एकजुट हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर आपको याद है पिछले दिनों यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर हमारे सांसद को कुछ होता है, उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। वैसे आज के प्रदर्शन में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज ऐसे भी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। यानी जो लोग अपने समाज के पूर्व राजा जो दशकों पहले हुए उनके सम्मान में एक दलित सांसद को धमकी दे रहे हैं और एक पिछड़े समाज के पूर्व मुख्यमंत्री को सरेआम गालियां दी जा रही हैं। अब लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री अपने समाज के लोगों की हर हरकत को बर्दाश्त करेंगे, यानी अपनी जाति के लोगों की, या फिर उन्हीं की सह पर यह सब कुछ हो रहा है। देश का संविधान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने, विरोध जताने का अधिकार सभी को देता है, मगर पुलिस की गाड़ी पर चढ़ जाना, तलवार लहराना, एक सांसद को जान से मारने की धमकी देना, सुपारी देना, हत्या करने पर पैसों का धन का लालच देना, पूर्व मुख्यमंत्री को गालियां देना, बैरिकेडिंग तोड़ देना, क्या इन सब का अधिकार भी संविधान देता है? एक तरफ आप देख रहे हैं कि वक्फ संशोधन के खिलाफ देश में मुसलमानों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांध ली, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं कही, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई विवाद नहीं किया, केवल काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने चले गए तो उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार धमकी दे रहा है, नोटिस दे रहा है, लाखों के बॉन्ड भरवाने की बात सामने आ रही है। अभी पिछली वीडियो में हमने विस्तार से बात किया, नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा क्या क्या चल रहा है। यानी एक तरफ शांतिपूर्ण विरोध जताने का अधिकार भी नहीं है और दूसरी तरफ राजधानी में तलवारें लहराई जा रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को गरियाया जा रहा है। महिला पत्रकार कविश अजीज ने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि खुलेआम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को ये गुंडे गाली दे रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर भद्दी भद्दी नेता इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और खुलेआम कहा है कि इस मामले पर पार्टी की राय से हम सहमत नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है और ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू में रहकर यानी नीतीश कुमार के घर में रहकर हम इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इनका कहना है कि कोर्ट मुसलमानों के हित में फैसला करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को हम ही जीतेंगे, क्योंकि इस कानून से वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा मिल जाएगा, जो कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इन्होंने कहा है कि पार्टी की ओर से आयोजित कई कार्यक्रमों में मैं शामिल रहा हूं, सीमांचल भी गया हूं। किस परिस्थिति में जेडीयू ने इसका समर्थन किया है मुझे नहीं मालूम। यानी जेडीयू नेता का कहना है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने कैसी सिचुएशन में कहां फंसे हैं, कहां फंसकर इस संशोधन का समर्थन किया है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। कई मुद्दों पर पहले भी सीएम से मुलाकात हुई है। मुस्लिम समाज के लोगों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सक्रिय रहे हैं। इस बार क्या स्थिति बनी जो लोकसभा और राज्यसभा में इस संशोधन पर समर्थन दे दिया, ये हमको मालूम नहीं है, मगर हम तो लड़ाई लड़ेंगे। वैसे अब तक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से 20 से ज्यादा नेता इस्तीफा दे चुके हैं और जेडीयू के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो पार्टी में थे ही नहीं। उधर आरजेडी सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद भी वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और कहा है कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में ये बहुत बड़े स्तर पर सरकारी हस्तक्षेप है, संविधान के खिलाफ है, देश के हित में नहीं है। अब इससे पहले कि हम आरजेडी सांसद मनोज झा का भाषण सुनाएं, आपको ये बता दें कि अमेरिका वाले ट्रंप जो खुद को शेर समझते थे, उनको सवा शेर मिल गया है। पहले ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाया, इस बात पर चीन ने उल्टे टैरिफ ठोक दिया 34%। फिर ट्रंप बुरा मान गए, धमकियाने लगे, कहने लगे कि अगर चीन ने 34% का टैरिफ वापस नहीं लिया तो बुधवार से हम 50% का टैरिफ लगा देंगे। अब चीन कह रहा है कि देखें जरा किसमें कितना है दम, तुम्हारे 50% टैरिफ लगा देने से मर नहीं जाएंगे हम। जी हाँ, चीन ने साफ साफ चेतावनी दे दिया है कि अगर ट्रेड वार शुरू हुआ तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और इसके बाद चीन और मजबूत होकर निकलेगा। चीन कह रहा है कि अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा लेकिन हम पर आसमान नहीं गिर जाएगा। मगर जरा सोचिए, चीन के राष्ट्रपति ने कभी अपने आप को विश्वगुरु नहीं कहा है, कभी गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नहीं कहा कि मैं महामानव हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं माँ बाप से पैदा नहीं हुआ, कुछ भी कर सकता हूँ। मगर फिर भी ट्रंप की धमकी पर एक कदम
आगे निकलकर तमाचा मार रहा है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, बदले में इसने भी टैरिफ ठोक दिया। अब ट्रंप ने कहा कि वापस लो, नहीं तो हम और लगा देंगे, तो ये भी कह रहा है कि ठीक है लगाओ, हम भी तैयार हैं। इधर एक हमारे विश्वगुरु हैं, इनकी ज़बान से इन मामलों पर कुछ निकलता ही नहीं है। ट्रंप और अमेरिका जो जो जैसे जैसे चाहते हैं वैसे वैसे मनवा लेते हैं और हुजूर सन्नाटा मार के मुस्कियाते रहते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे विश्वगुरु हैं भाई? कहाँ तो चीन को लाल आंख दिखाने आए थे, उल्टे चीन अमेरिका को लाल आंख दिखा रहा है और हमारी ज़बान तक नहीं खुल रही है। आखिर भारत को और कितना बेइज्जत करवाइएगा हुजूर? अरे 140 करोड़ की आबादी आपके पीछे खड़ी है, ज़रा हिम्मत दिखाइए। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी आलोचना ज़रूर करते हैं, मगर देश का कोई भी नागरिक आपका दुश्मन थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री के रूप में सब आपके साथ हैं। आप एक बार पगड़ियाँ बांधिए तो सही, फिर देखिए। लेकिन आप हैं कि खाली घूम घूम के सेठों का धंधा सेट करवाते हुए नजर आ रहे हैं। देश के धंधे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए और टकटकी लगाकर इस खबर को पढ़ लीजिए। मोदी की यात्रा के 21 दिन बाद श्रीलंका में खुला अडानी टर्मिनल। भारत के अडानी ग्रुप ने सोमवार को श्रीलंका में मुख्य बंदरगाह कोलंबो में $80 करोड़ के कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये टर्मिनल उसी जगह पर स्थित है जहां पहले से ही एक चीनी कंपनी का कंटेनर टर्मिनल चल रहा है। अब खबरदार जो किसी ने कहा कि हमारे महामानव अडानी का धंधा सेट करने श्रीलंका गए थे, कोई ये बात नहीं करेगा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं पीछे पीछे अडानी को भी लेके जाते हैं, या तो अडानी पहले ही पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री बाद में जाते हैं और हुजूर सेठ की डीलिंग करवाते हैं। और मैनेजर तो गलती से भी मत बोल दीजिएगा, ये सब देशद्रोह टाइप की बातें हैं, नहीं की जाती हैं, बहुत पाप लगता है। वैसे श्रीलंका को लेकर पहले भी आरोप लग चुका है कि भारत के प्रधानमंत्री के दबाव के चक्कर में सेठ को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर दिया गया, इस तरह की चर्चा हुई, आरोप लगे। अब विश्वगुरु ने किया है तो अच्छा किया होगा। अब आइए वक्फ मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद में जो पोल खोल की उसको सुन लीजिए। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है